सीखने वाले हैं फंडामेंटल कैसे देखते हैं किसी भी कंपनी का। ठीक है, तो आज हम पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके साथ किसी भी शेयर्स का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं हम आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ। ठीक है, और मैं आपके साथ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके पास जो भी सेबी रजिस्टर रहेंगे, आप उनसे एक बार कोई भी शेयर जब पिक करते हैं, यानी कि आप सोचते हैं हाँ ये शेयर में पैसा लगाओ, तो आप सबसे पहले आपके जो भी सेबी रजिस्टर रहेंगे, आपके जो भी रहेगा फाइनेंशियल, आप उनसे बातचीत करिए, उनसे सलाह लीजिए, देन आप जाकर के आप उसमें शेयर में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। कोई से भी शेयर्स का हम कैसे पिक करें, फंडामेंटल हम कैसे देखें। ठीक है, सबसे पहले आने का स्कैनर पे। ठीक है, कोई सा भी शेयर का हो गया आने का स्कैनर पे, यहाँ पर हमको सर्च मारना, जैसे कोई भी कंपनी का आपको A to Z आपको कंपनी का पूरा दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, अभी फिलहाल तो बूम आया हुआ है, ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस जा रहा है, तो हम भी उसी के ऊपर चेक करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी का नाम भी लेते हुए आप लोग को आता होगा अडानी पावर, टाटा पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं टाटा पावर का। ठीक, आपको जो भी आपको कंपनी चाहिए, आप जो भी यहाँ पर सर्च मार के आप देख सकते हैं। ये आ गया टाटा पावर। टाटा पावर का मार्केट कैप क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, 390 चल रहा है। ठीक है, और इसका हाईएस्ट था 495, लो था 327, तो आज के समय लोवेस्ट के पास चल रहा है। और आपको इसमें फंडामेंटल से क्या चेक करना है, जैसे कि चलिए सर मैंने देख तो लिया कि फंड इसका ये है कि, तो आपको कंटिन्यू आपका सेल्स देखना है, इसका रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू इसका जनरेट कितना हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू कंटिन्यू इसका जनरेट हो रहा है। ये देखिए 15, ये अभी फ़िलहाल लास्ट क्वार्टर का भी इसका आया नहीं है। ठीक है आपको ये देखिए, ये हो गया सितंबर से सितंबर को चेक करना है। ठीक है, आपका हो गया मार्च हो गया, फिर उसके बाद 2024 मार्च में कितना रहा ये देख सकते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर आप चेक करिए। ठीक है आप इससे भी देख सकते हैं, ईयरली टू ईयरली देख सकते हैं। ठीक है, आपका रेवेन्यू देखना है। चलिए ठीक है सर, रेवेन्यू भी अच्छी है इस कंपनी की। अब इसकी और क्या चेक करना है, रेवेन्यू के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी देखना है, नेट प्रॉफिट जो ये दिख रहा है। ठीक है, आप इसमें चले जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए आपका कंपनी तो भाई इतना सेल्स कर रही है। ठीक है सेल्स ये रहा, कंपनी 63,400 कुछ अभी करंट ट्रेली मंथ में चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड सेल्स आपको चेक करना है, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर था बेसिड, और ये है ईयरली बेसिड हो गया। ठीक है, ट्रेलिंग अभी फिलहाल चल रहा है, आप इसे देख सकते हैं। कंटिन्यू इसका सेल्स है, रेवेन्यू जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, 29, 27, 26, 29, 29, 32, 42, 55, 61, 63 इस समय फिलहाल चल रहा है। तो अब इसका अब देखिए, सेल्स तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है, 4, 7, 8, 6, 11, 26, 26, 13, 14, 21, 38, 42, 44 आपको मिनिमम आपको 5 साल तक देखना है मिनिमम। ये हो गया 2, 4, 5। ठीक है 5 साल का आपको मिनिमम आपको देखना है, कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, अब क्या CAGR जो आप बोलते हैं इसका बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, कम से कम 5 साल होना चाहिए। देखिए कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी बढ़ रही है, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। अब इसमें क्या चेक करना है, सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आकर के मुझे सबसे पहले से चेक करना है बोरोइंग कितना है, क्योंकि कोई भी कंपनी डूबती है किसकी वजह से, लोन की वजह से, बोरोइंग कर्ज की वजह से, तो हमें इसका बोरोइंग देखना है। देखिए बोरोइंग है आपका, इस सेक्टर में आपको बोरोइंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये कंपनी जो है कि पावर सेक्टर में है। पावर सेक्टर में आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी पावर सेक्टर में जो भी रहे, इस ग्रीन एनर्जी में जो भी सेक्टर है, आपको सबको आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा बोरोइंग। ठीक है, इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता ही है। अगर आप इसका ले लेंगे टाटा पावर का ले लीजिए, जिसमें बोरोइंग कितना है 5853। अगर आप इसी में कंपनी पकड़ते हैं अडानी पावर। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए दिखाता हूँ। ये देखिए, सभी में जो आप पकड़ेंगे ना सभी कंपनी का आप जो पकड़िएगा,
टाटा पावर, अडानी पावर, ये देखिए बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बोरोइंग देखिए 37, यानी बोरोइंग सब में होती है। ऐसा है नहीं कि बोरोइंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बोरोइंग जो है, कर्ज जो है सबके ऊपर रहेगा ही, ठीक है। इस कंपनी की यानी कि इस सेक्टर में बोरोइंग लगता ही है, इस सेक्टर में पैसा लगता ही है। अगर आप इसकी पेयर कंपनी देखेंगे तो आप किसी भी कंपनी का उठा कर देख लीजिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का देखिएगा आप, तो आपको इसमें भी आपको बैलेंस शीट में आ जाइए, आपको बोरोइंग दिखेगी। ये देखिए 13,000, 18,000, यानी 6,000 बोरोइंग इसमें रहेगी ही आपको। अभी तो फिलहाल हाल ही में लिस्टिंग हुई है एनटीपीसी, इसलिए इसकी बोरोइंग कम दिख रही है, ठीक है। पावर गाइड कॉर्पोरेट, जितने सारे आप लेंगे ना, सभी के आपको बैलेंस शीट आपको ये देखिए बोरोइंग जो है, बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा इसमें दिख जाएगी आपको। तो बोरोइंग कोशिश करिए जितना हो सके इस सेक्टर में आप जाइएगा तो बोरोइंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बोरोइंग को अवॉइड करने की कोशिश करिए, जितना जितना हो सके उतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि कंपनी के कर्ज की वजह से ही डूबती है। बोरोइंग आपने देख लिया, चलिए सर बोरोइंग भी देख लिए, ठीक है। बोरोइंग ज़्यादा है तो हमें थोड़ा इससे फ़िलहाल दूर रहना है। अगर आप ये हो गया, एक बोरोइंग हो गया, सेल्स देख लिया आपने, प्रॉफिट देख लिया आपने, अब क्या देखना है कि भैया प्रॉफिट तो दे रही है ठीक है। ये सब होगी बड़ी कंपनी की, इससे फंडामेंटल अच्छी है, ठीक है। टाटा पावर वगैरह की जो है अच्छे फंडामेंटल है, ठीक है। टाटा पावर, अडानी पावर वगैरह जो है अच्छी है। अगर हम छोटी कंपनी लेते हैं, ठीक है, छोटी कंपनी स्कैनर का एक चीज़ और अच्छा चीज़ था, जो क्राइट एरिया जो है आप सर्च मार के आप ले सकते थे, ठीक है। किधर गया, और एक ऐसी चीज़ है इसकी मस्त है, जब स्कैनर जो है फंडा आप क्रिएट करके खुद से आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे प्रॉफिट हम डाल देते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ हमारी होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ हम डाल देते हैं। आप जो भी आप यहाँ से आके आकर के आप सर्च मार्च आप अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉफिट ग्रोथ डाल देते हैं 7 ईयर्स, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 7 ईयर्स मिनिमम चाहिए हमको, 18%, ठीक है। 18% एंड डाल देंगे हम। फिर उसके बाद हम डाल देंगे सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ, ठीक है। सेल्थ जी, और सेल्थ ग्रोथ 7 ईयर्स, ठीक है। सेल्थ ग्रोथ डाल देंगे, अभी 18% डाल देंगे, सेल्थ ग्रोथ डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद ये डाल देंगे, क्या बोलते हैं, मार्केट, मार्केट कैप कितना है, मार्केट कितना कैपिटलाइजेशन चाहिए हमको, ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, हमको मिनिमम आपको 10,000 चाहिए, ठीक है। आपको जो समझ में आए, आप 1 लाख का भी ले सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, 10,000 का भी आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसका 10 10 10,000 तो स्मॉल में आ जाएगी, 20 आपका मिड में आ जाएगा, मिड कैप कंपनी आ जाएगा, तो हम इसका 20 कर लेते हैं, ठीक है। 20 लाख, हाँ 2020 20 लाख हो गया ना, ठीक है। ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब इसमें डेट हम डाल देते हैं, भैया हमको डेट भी नहीं चाहिए। डेट टू प्रॉफिट, यानी कि देखिए डेट टू प्रॉफिट में इसलिए डालते हैं जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। एक मिनट में इसको बाद में देखते हैं, पहले आपको दिखाता हूँ डेट हमको कितना चाहिए, ठीक है। डेट हम डाल दिए, डेट हम डाल देते हैं भैया 10,000, ठीक है। यानी कि 10,000 का जो भी कंपनी रहेगी, डेट टू इक्विटी रहेगी, यानी जितना रहेगा इससे आपको दिखाएगा, यानी 10,000 से कैपिटल ऊपर जो भी रहेगा, ये देखिए ये आया टाइटन कंपनी आया, ठीक है। यानी मार्केट कैप जो मैंने डाला था 20,000, उसके हिसाब से ये देखिए 29, 44, 25, 36 में 4 ही कंपनियाँ हैं। अगर आप इसमें कम कर देंगे, आप यहाँ पर 2 की जगह पर 1 डाल देंगे, उसके बाद आप देखिए फाइन मार के आपको ढेर सारी आ गई, देखिए 10 कंपनी आ गई। अगर आप इसमें 1 जीरो और कम कर दीजिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो आपको और आ जाएगी, ठीक है। ये 9 कंपनी आई है, ठीक है। जिसमें से हम, चलो इसमें से एक हम कंपनी देखते हैं, टाइटन कंपनी देख लिए
थिंक तो नेट स्लो चल रही है। टाइटन क्या छोड़िए, टाइटन को जब हम बजाज फिनसर या फिर अडानी ग्रीन देख लेते हैं। अडानी ग्रीन खुल चुकी है। देखिए अडानी ग्रीन का हाईएस्ट था 2174 और वो लोवेस्ट था 870। अभी चल रहा है 1043, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा लो पे चल रहा है। इसका पी जो देखिएगा, आप कभी ना कंपेयर कीजिए इसके सनी सेक्टर से कंपेयर कीजिए, किसी और उससे नहीं। देखिए ये अगर आपका पी दिख रहा है आपको, एनटीपीसी वगैरह सब इसी में सेक्टर में काम करती है, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी पी 310 चल रहा है। अडानी ग्रीन का चल रहा है 128, अडानी पावर का 15 चल रहा है, पावर गार्ड का चल रहा है, टाटा पावर का 32 चल रहा है। तो इसका आप पी जो है ना कम होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन जो है आपको देखनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा पी, ठीक है। एक अच्छा आपको शेयर पिक करने के लिए आपको पी ज़रूरी है देखने के लिए, ठीक है। मैं बात कर रहा था फिलहाल डेट की बात कर रहा था। तो ये देखिए बैलेंस शीट में बोरोइंग में चलेगा, ये देखिए यार किस में आ गए हम, हाँ अडानी ग्रीन की देख रहे थे ना, ये देखिए अडानी ग्रीन की देख रहे थे 67, ये आपको बोरोइंग दिख रहा है 67 64, ठीक है। बोरोइंग बढ़ रही है, ठीक है। आपको कैलकुलेट किसे करना है, यानी कि कम से कम देखिए बोरोइंग से सर देखिए कुछ कम कुछ बोले गए थे भैया बोरोइंग तो रहेगा, कर्ज कंपनी है तो भाई कर्ज तो रहेगी, वो जायज़ सी बात है। कर्ज तो कॉमन सी बात है, बिना कर्ज की कंपनी कोई थोड़ी ना रहेगी। कर्ज तो सब कंपनी लेती है, तो कर्ज सब कंपनी लेती है, लेकिन अच्छे जो कर्ज है, जो कुछ कंपनी भी है जो कर्ज नहीं लेती है, ठीक है। कर्ज रहती है लेकिन सब कर्ज मुफ्त रहती है। तो पहली बात आप समझो, देखिए अगर आप कर्ज वाले कंपनी लेना चाहते हैं तो आप कर्ज से देखने से अच्छा आप उसके पास साथ में कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो उसकी कितने, ये देखिए। क्योंकि आदमी जो है ना कोई भी जो है आपका उसका जो है बैलेंस शीट को एक मैनिपुलेट कर सकता है, बैलेंस शीट को कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। बैलेंस शीट को ख़राब दिखा सकता है, इसमें कोई कॉमन सी बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ये करने वाली बात नहीं है, बैलेंस शीट को गड़बड़ दिखा, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग जो है एक्टिव जो है इसको कोई जल्दी नहीं कर सकता। CFO जो होता है, CFO जो है इसको जल्दी कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता है। तो आप ये भी देखिए, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट रहेगा, यानी कि आप इसका ये प्रॉफिट देखिए कितना, नेट प्रॉफिट 1710, आप इसका ठीक हो गया 1710 आ गया। आप कैश फ्लो में आइए, कैश फ्लो देखिए, यानी कि कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें कितना कैश आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अब कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, ये रहा, ठीक है। रिजर्व कितना है कंपनी के पास, यानी कि कोई भी अपना नया चीज़ के लिए ऊपर कंपनी कितना खर्चा करना चाह रही है, देखिए अपने साइड में इनकम कितना रखी है कुछ नया चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी के पास 8250 है यानी कि अच्छी खासी है, रिजर्व भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने तो बोल दिया भैया कि आपने कुछ भी बताया नहीं। देखिए आपका बोरोइंग कितना है 67, ठीक है, 67 आपका बोरोइंग है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है आपका, नेट प्रॉफिट है 1710, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका 1710। अब आप इसको 1710 को आप कैलसी ऑन कीजिए, कैलकुलेटर ऑन कीजिए, 1710 डिवाइड कीजिए, 1710 डिवाइड कीजिए, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक सेकेंड, ये रहा आपका बोरोइंग से 1710 गुने आप सॉरी डिवाइड कीजिए 6743, ठीक है। 6743 से आप डिवाइड कीजिए, फिर उसके बाद गुने इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 100 कीजिए। ये आपको कम से कम 4 से 3 टाइम्स के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। 4 से 3 टाइम्स के अंदर, यानी कि 3 से 4 साल में कंपनी बोरोइंग जो है पेड कर सके। 3 से 4 साल, उससे ज़्यादा अगर आपको वो कंपनी लगाती है तो अगर बाई चांस अगर कुछ रीसेशन आ जाती है, ठीक है, मार्केट क्रैश हो जाती है, तो उस कंपनी स्टेबल कैसे रहेगी, उसमें कैसे देख पाएगी वो टिक नहीं पाएगी, यानी कि कर्ज ज़्यादा होने की वजह से वो दब जाएगी, ठीक है। तो आपको ये देखना है। और अगर आप अच्छी ग्रोथ वाली पिक करना चाहते हैं तो आपको ये सब कंपलसरी है। आपको क्या कैलकुलेट निकला अभी तक, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है सेल्स कंटिन्यू उसकी होनी चाहिए, ठीक है।
उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होनी चाहिए, सेल्स, प्रॉफिट। फिर उसके बाद देखना है उसके पास, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, ठीक है। रिजर्व के साथ साथ आपको देखना है कैश CFO यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग से आ रहा है कि नहीं, कैश उसके पास आ रहा है कि नहीं, कितनी इस कंपनी सेल कर रही है, प्रॉफिट क्या कैश आ रही है या नहीं, ठीक है। सेल्स, प्रॉफिट, CFO, रिजर्व, बोरोइंग आपको ये 5 चीज़ आपको देखनी है। आप ये 5 चीज़ देख करके आप अच्छे से अच्छे फंडामेंटल आप कंपनी पे कर सकते हैं। जैसे कि हम 1-2 कंपनी और देख लेते हैं, ठीक है। ई मुद्रा कर देते हैं। ई मुद्रा का आप देखिए मार्केट कैप कितना है 7819, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 944, ठीक है। लोएस्ट था इसका 415 ये हो गया। अब आप इसमें आएंगे, अगर आप देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये देखिए बोरोइंग इसकी कितना रहेगी, इंटरेस्ट, एक सेकंड बैलेंस शीट में जाते हैं। बोरोइंग ये देखिए, इसकी बोरोइंग पिछले कुछ टाइम थी 2022 में देखेंगे 67, 25, 8 और अभी फ़िलहाल के समय बोरोइंग 0 है। रिजर्व देखिएगा, इसके पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। एक ये अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल मानी जाती है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग देखिए, इसमें देखिए ये भी आ रही है अच्छी खासी कैश है, ठीक है। कैश फ्रॉम एक्टिव है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इस कंपनी में फ़िलहाल नहीं दिख रही है, ठीक है। और आप इसका एक ये अच्छी बात है, ठीक है। और सेकंड एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं कि आप इसमें देखिए कि अब चलिए सर, ये मैं तो ये तो देख लिया फंडामेंटल जो भी है। देखिए प्रॉफिट सेल्स भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, देखिए ये जो है 30, 42, 37 सेल्स है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 30 से है ठीक है, 5 साल 3 साल टेलिंग, तो ये एक अच्छी कंपनी है। और आप इसमें देखिएगा क्या बोलते हैं, इसके पास शेयर्स जो है, किन लोगों के पास शेयर्स है, ठीक है। मैंने ये चेक कर लिया कि चलिए भाई अच्छी है कंपनी, तो मैंने पकड़ लिया अच्छा है, लेकिन इसमें प्रमोटर कितना होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा है, क्या है क्या नहीं। अब इसमें ये देखिए प्रमोटर के पास अभी इस टाइम का आया नहीं है, ठीक है। इस क्वार्टर का आया नहीं है। अगर ईयरली देखिएगा आप तो 54 इस समय है। FIS के पास है 4 और DIS के पास है 15, पब्लिक के पास है 26। लेकिन पब्लिक के पास अगर देखिएगा किन किन पब्लिक के पास, तो ज़्यादा पब्लिक के पास है ही नहीं। ये देखिए एक है लक्ष्मी करके जो सर है, उनका है 6.88, ठीक है। देख लीजिए पब्लिक सेक्टर में भी है ना, लेकिन सबके पास नहीं है। देखिए 3 ही के पास आपको ज़्यादा दिख जाएगा, 10, 7, मोटा मोटा अगर इसको आप कैलकुलेट करिए 6.88 प्लस 4.19 प्लस 2.10 पकड़ते हैं, ठीक है। यानी 14% अगर इनके पास, ये 3 ही लोगों के पास, अगर पब्लिक में भी देखिएगा, अगर हम इसमें माइनस करते हैं 26 माइनस 17 माइनस 14 अगर पकड़ेगा 12% ही पब्लिक के पास है, यानी पब्लिक के पास इस फिलहाल इसमें कम शेयर है स्टॉक है, ठीक है। तो ये एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, ठीक है। एक ये अच्छी कंपनी होगी। अब इसमें देखते हैं एक सर्विस में ही आ गए हम लोग। ये कंपनी सर्विस का ही काम करती है, ठीक है। ये कंपनी अभी फ़िलहाल ये काम कर रही है, जैसे डिजिटल वगैरह, सिग्नेचर वगैरह जो करते हैं उसको सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये एक कंपनी दूसरे कंपनी में से जो देती है आपको सर्विस देती है। ये देखिए आप कंपनी का पॉइंट अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्या कंपनी काम कर रहा है। आप जो भी रहे आप इसमें रीड मोर करके आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन अंडर द गाइडलाइंस, ठीक है। आप इसमें कंपनी क्या मॉडल काम करती है नहीं करती है जो भी रहेगा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, प्रमोटर भी देख लिया आपने। अब इसका अगर एक कंपनी और देख लेते हैं, CDSL देख लेते हैं आप कंपनी ये रहा, एक CDSL देख लेते हैं। इसकी भी 1783 चल रही है, लेकिन हाईएस्ट था इसका 1990, ठीक है। और इसका लोएस्ट था 811। अगर इस कंपनी का भी देखिएगा तो मेरे साथ अच्छा ही रहेगा। बैलेंस शीट भी देखिएगा आप इसका, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छी है। बोरोइंग देखिए, बोरोइंग भी ना के बराबर है, ठीक है। अभी होने लगी है बोरोइंग, जो है आपको क्वार्टर देख रहा है, ठीक है। बोरोइंग जो है अभी आपको दिख रही है क्वार्टर बेसिस पे 2-1-1, लेकिन फिर भी अगर देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस जो है, रिजर्व जो है काफ़ी अच्छी रिजर्व है, यानी फिलहाल अभी भी ये अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिएगा
तो ये रहा देखिए 193283 अच्छी है, ठीक है। ये भी हो गया। अगर आप इसका कैश क्या बोलते हैं, ये देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। देखिए अभी स्टॉक से एरिया दिख रहा है ठीक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 20%, ये भी ठीक है, अच्छी है। इस कंपनी भी, ये कंपनी भी अच्छी है। अगर आप इसमें होल्डिंग देखेंगे किन किन लोगों का है, तो ईयरली देख लीजिएगा आप, 15% प्रमोटर का है, 13% FIS का है, DIS का 21% है, और पब्लिक का आपको है 49%। अगर आप पब्लिक में देखिएगा तो ये सब पब्लिक के पास है 49%। फिर भी ये अभी भी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसके पास कर्ज जो है कम है। ये कंपनी, आपको मालूम है ये कंपनी सर्विस में काम करती है, ठीक है। तो आप ऐसे एक फंडामेंटल आप शेयर्स का कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगा हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। या फिर आप किसी भी कंपनी के बारे में एनालिस्ट चाहते हैं, डेप्थ एनालिस्ट चाहते हैं, उस कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस कंपनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।